कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने गलवान में चीन के साथ हुई सैनिकों की झड़प पर टिप्पणी की थी और इसके बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। सीमा सड़क संगठन के रिटायर्ड निदेशक उदयशंकर श्रीवास्तव ने राहुल के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया है। तो लखनऊ पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी है और इसी सिलसिले में लखनऊ पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। सेना पर टिप्पणी के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी मामले में उनकी पेशी है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उन्हीं से इस पर चर्चा कर लेते हैं। ऋषभ मणि, गलवान में सैनिकों को लेकर टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने और जिसके बाद किसकी ओर से मुकदमा दायर किया गया था और अभी तक जो पेशियां या फिर सुनवाइयां चली हैं उनमें किस तरह के वाद विवाद और किस तरह का पक्ष दोनों की तरफ से रखा गया है? देखिए, पहले जान लेना जरूरी है कि ये एफआईआर थाने से नहीं हुई थी, इसको कंप्लेंट केस कहा जाता है। परिवाद ये जो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिटायर्ड डायरेक्टर हैं उदयशंकर श्रीवास्तव, उनकी ओर से कंप्लेंट केस दाखिल किया गया एमपी एमएलए कोर्ट में और उन्होंने ये कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने एक सैनिकों के लिए, सेना के लिए मानहानिकारक अपमानजनक टिप्पणी की थी कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल तो करते हैं लेकिन चीनी सेना हमारे सैनिकों की पिटाई करती है, इस बारे में लोग सवाल नहीं करते। ये बयान दिया गया था राहुल गांधी की ओर से, ऐसा उदयशंकर श्रीवास्तव की ओर से बताया गया और ये भी लिखा गया कि 12 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति, एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हाँ झड़प हुई थी, फिर दोनों सेनाएं अपने अपने इलाकों में वापस चली गई। तो उदयशंकर श्रीवास्तव की ओर से इस कंप्लेंट केस में कहा गया है कि जब 12 दिसंबर को फौज की ओर से बयान आ चुका था तो आखिरकार ऐसा बयान देने की जरूरत राहुल गांधी को क्यों पड़ी। 16 दिसंबर को राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो 12 दिसंबर के बाद दिया, लिहाजा इसको एक सोचा समझा बयान बताते हुए उदयशंकर श्रीवास्तव की ओर से ये कंप्लेंट केस दाखिल किया गया और इसमें जब भी सुनवाई हुई राहुल गांधी पेश नहीं हुए, लिहाजा उसको लेकर के बार बार ये कोर्ट में अर्जी उदयशंकर श्रीवास्तव कर रहे थे कि राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया जाए। कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब करने का नोटिस भी जारी किया गया और आज राहुल गांधी उसी नोटिस के तहत यहां पर आएंगे और जैसा कोर्ट के सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि राहुल गांधी पहले कोर्ट में सरेंडर करेंगे, फिर इसके बाद उनकी ओर से जमानत अर्जी डाली जाएगी। चूंकि जो कंप्लेंट केस उनके खिलाफ दर्ज है जिसमें उनको बतौर आरोपी तलब किया गया है, चूंकि मानहानि का मामला एक जमानती अपराध है, लिहाजा ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो जैसे ही सरेंडर करके जमानत अर्जी डालेंगे तो उनको जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है। अभी यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, नहीं तो कुछ देर पहले ही यहाँ तमाम कांग्रेस के भी उत्साही कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए थे, राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ वो नारे लगा रहे थे और अच्छी खासी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनका अपना एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, वो उसकी भी यहाँ पर ड्रिल एक बार हो चुकी है, रिहर्सल हो चुका है, उस हिसाब से यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। अब देखना यही होगा, जैसा बताया गया है कि राहुल गांधी 1:45 पर आएंगे और तकरीबन 1 घंटा कोर्ट में रहेंगे। इस दौरान कोर्ट की ये पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। आस्था, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस चर्चा के लिए। सपा सांसद राजीव राय का विवादित बयान सामने आया। सपा सांसद ने कांवड़ियों को बेरोजगार बताया। कांवड़ यात्रा में अधिकांश बेरोजगार हैं, ये कहा राजीव राय ने और ये भी कहा कि इतना समय उन्हीं के पास है जिनके पास काम नहीं है। कांवड़ में शामिल बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन हो और प्रसाद स्वरूप उनको रोजगार दें, ये राजीव राय का बयान सामने आया है। उस कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजी रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। सबसे बड़ी हिंदू धर्म की सेवा यही होगी। क्या कांवड़ यात्रा में बेरोजगार ही जा रहा है? मैंने बोला जितने भी उसमें जा रहे हैं, ये तो नहीं बोला, तो आप अपना शब्द, मैंने बोला जितने भी उसमें, लेकिन अधिकांश आपके पास टाइम है, जा सकते हैं। आपको मौका दूँ और बोले कि 10-20 हज़ार रुपया भी ले लीजिए, जाएंगे, छोड़ देंगे काम। ये देखिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, उतना समय उन्हीं के पास होता है जिनके पास काम का भाव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो जाते हैं निकम्मे ही हैं या जिनके पास काम नहीं, लेकिन अधिकांश बेरोजगार हैं।
आदित्यनाथ ने लखनऊ में कौशल मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि यूपी में मानव संसाधन की कमी नहीं है, लिहाजा निवेशक अब यूपी में निवेश करने लगे हैं क्योंकि निवेशकों में भरोसा आया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योग्य लोगों के लिए काम की कमी नहीं है। कैसे इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की, लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है। और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और एसटी हसन पर पलटवार किया और कहा कि मुसलमानों ने अपना वोट देकर यादवों को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। अब हिम्मत है तो 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। के लिए बोलते, अगर वास्तव में ये मर्द हैं, हम आपके चैनल से कहना चाहेंगे उनसे, अगर वो मर्द हैं, जितने सांसद और विधायक हैं, सब लोग मिल करके जरा एक बार अखिलेश यादव जी से कह दें कि माननीय अखिलेश यादव जी, 4 बार मुसलमानों ने 20% वोट आपको दे के 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार 27 का चुनाव आ रहा है, अभी घोषणा करिए कि 27 का अगला मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, किसी को बनाओ लेकिन मुसलमान का बेटा होगा, इसको ऐलान करो। अगर मर्द हैं ये जाके कहें, हुआ हिम्मत हो तो पटिया से निकाल दे यू। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को दिए अपने प्रस्ताव पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सियासत में एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती। बिहार की जनता को समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ झूठे इल्जाम थे। मोहब्बत होने वाली, और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे, और हमारे अध्यक्ष अख्तर अली खान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी, अब वो जाने। शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं और करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन होगा। री एंट्री के वक्त उनके स्पेसक्राफ्ट का तापमान करीब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले 14 जुलाई को यानी शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे और ये स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा का कार्गो अपने साथ वापस ला रहा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौट रहे हैं और दोपहर 3 बजे अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के तट पर उनका अंतरिक्ष यान उतरेगा। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लखनऊ समेत देश भर में दुआओं का दौर जारी। अंतरिक्ष यात्री शुभम शुक्ला की सफल लैंडिंग के लिए दुनिया भर में दुआओं का दौर जारी। अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में धार्मिक अनुष्ठान किया गया। अयोध्या के संत महंतों ने अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की और भारत का गौरव ऐसे ही बढ़ता रहे, इसके लिए ईश्वर से कामना की है। मंगल कामना के लिए उन्होंने भारत के लिए जो कीर्ति स्थापित किया है, इसके लिए हम लोगों ने वैदिक मंत्रों के माध्यम से सभी महंतों संतों के साथ एकत्रित होकर के आहुति डाला। उनकी सकुशलतापूर्वक
उनकी यान लैंडिंग करें, उसके लिए हम लोग श्री हनुमान जी महाराज के महामंत्रों से, भगवान सूर्य भगवान के महामंत्रों के द्वारा, भूत भावन शंकर भगवान के महामंत्रों के द्वारा, पूज्य संत महापुरुषों के नेतृत्व में यज्ञ अनुष्ठान किया हूँ। वेद से ही विज्ञान का उदय हुआ है, तो आज हम सभी लोगों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा हवन यज्ञ अनुष्ठान करके और यह उनकी मंगल कामना के लिए यज्ञ किया है। जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, बस उनके लिए स्वस्थ रहें, वो मस्त रहें और ऐसे ही भारत के लिए कीर्तिमान कार्य करते रहें। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनसे पीएम मोदी ने बात की और भारत का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी दिया और भारत को शुभांशु शुक्ला पर गर्व है। उपलब्धि है और आने वाले समय में अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे अंतरिक्ष में जब थे तो बात करते हुए कहा था कि वहाँ यह भी संभावना तलाश करके आइएगा कि वहाँ पर भारत का जो अंतरिक्ष का स्पेस स्टेशन है वो कैसे बन सकता है। तो उनको एक अलग प्रकार का भी लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था और मुझे लगता है शुभांशु शुक्ला जी बहुत होनहार हैं, बहुत प्रतिभावान हैं और भारत के भविष्य हैं और भारत को, उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को उन पर बहुत गर्व है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर कहा कि एक बड़ा मिशन पूरा हुआ है, हम सभी को उनका इंतजार है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। का बेटा, भारत माता का बेटा शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस आ रहे हैं। वो कैलिफोर्निया में लैंड करेंगे। हम सब भारतवासी, उत्तर प्रदेशवासी, लखनऊ वासी पलक पांवड़े बिछाकर उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब शुभांशु वापस आएंगे। पूरे देश में खुशी की लहर है। एक बहुत बड़ा मिशन पूरा हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अद्भुत प्रगति हासिल की है। हम शुभांशु शुक्ला जी के परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और हम सब उनके इंतजार में पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत के लिए तैयार हैं। शुभांशु शुक्ला ने बात भी करी भारत की अखंडता। देखिए, शुभांशु शुक्ला ने जिस ढंग से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा रिसर्च करके वो वापस आ रहे हैं, हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट रहे हैं। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु के घर पर जश्न का माहौल है। हुआ कि हम शायद रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को रिवर्ट बैक नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी फॉर दैट, बट हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एज वेल। आप सबको भी मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच फॉर अपना इतना सारा प्यार बरसाने के लिए और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। एटीएस की जांच में झंगूर पर बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के लिए दुबई से मौलाना बुलाता था झंगूर और झंगूर के गुर्गों को ट्रेनिंग देता था ये मौलाना। मौलानाओं के साथ नेपाल में एक सक्रिय दावत इस्लामी की भी टीम रहती थी। शिजर तैयबा नामक किताब के जरिए धर्मांतरण कराया जाता था। धर्मांतरण मुद्दे पर साध्वी रितंबरा ने झंगूर बाबा पर प्रहार किया। बलरामपुर में हुई कार्रवाई को उन्होंने सही ठहराया। साथ ही साध्वी रितंबरा ने अभिभावकों से अपने बच्चों का ख्याल रखने की अपील की। एक व्यक्ति इतने सालों से हमारी पुत्रियों का धर्मांतरण कर रहा है, उसका ब्रेन वॉश करके पैसा लगा रखा है। वो ब्राह्मणों की लड़की का 20 लाख है, राजपूतों की लड़की का 18 लाख है और वैश्यों की लड़की का 15 लाख है, 12 लाख है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दलितों की लड़की 10 लाख में ये इस देश में चल रहा है और हम सोए हुए हैं। ये तो भला हो योगी जी का जो सजग है और जिन्होंने इस तरह की कुकृत्य करने वालों का दमन करने का संकल्प लिया। पर मैं समाज को भी कहूंगी कि अपनी पुत्रियों, अपने पुत्रों का ख्याल तो रख लो।